स्टूडेंट्स, बसंत पाल भाटी एजुकेशनल ग्रुप के डिजिटल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, बसंत भाग 3 के अंतर्गत हमारा जो प्रकरण चल रहा है वह है निबंध क्या निराश हुआ जाए। आइए निबंध को आगे पढ़ते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, अर्थात भारत देश महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। इसका अर्थ यह है कि भारतवर्ष में धर्म को कानून से ज़्यादा महत्व दिया जाता है और भारत में सेवा, ईमानदारी, सच्चाई, आध्यात्मिकता के मूल्य, मनुष्य से प्रेम, महिलाओं का सम्मान, इन सब को अभी भी महत्व दिया जाता है और झूठ और चोरी और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को गलत समझा जाता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश अर्थात क्रोध है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश अर्थात भेद का पता करना बुरी बात नहीं है, अर्थात किसी की कमियों का, अगर किसी के अंदर कोई दोष है, कमी है, तो उसका पता लगाना, उसका भेद खोलना, ये कोई बुरी बात नहीं होती है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और उद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। अर्थात बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि दूसरों के अंदर बुराइयों का पता लगाते हैं और उन बुराइयों का पर्दाफाश करके उस बुराई से वो अपना मनोरंजन करते हैं। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। लोकचित्त अर्थात लोगों के हृदय में। यहाँ लेखक ये कहना चाहता है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की बुराइयों को तो दूसरों के सामने एकत्रित करते हैं और उसकी उस बुराई से वो आनंद उठाते हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के अंदर वो अच्छाई को देखते हैं तो उस अच्छाई को उजागर नहीं करते हैं, बल्कि उस अच्छाई को ही सबको बताना चाहिए, अच्छाई को चारों ओर फैलाना चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है कि लोगों के हृदय में कई बार ऐसा होता है कि दूसरे लोगों के चरित्र की अच्छाइयों को देखकर, दूसरे लोगों के अच्छे कार्यों को देखकर उन देखने वाले दूसरे लोगों में भी अच्छी भावना जागती है और वो भी उससे प्रेरणा पाकर अच्छे कार्यों को करते हैं। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया। अब यहाँ लेखक एक घटना का वर्णन करते हैं जो उनके साथ घटित हुई। और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी को पहचानता हुआ उपस्थित हुआ था। अर्थात उन्होंने जिससे टिकट लेते हैं उसको 100 रुपये दे दिए थे और उन्हें देने थे 10 रुपये। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता से मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई, आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। अर्थात यहाँ इस पैरे को पढ़ के क्या पता चलता है कि जो टिकट बाबू थे वो बहुत ईमानदार थे, क्योंकि लेखक को भी यह ध्यान नहीं था कि उसने उसे गलती से 100 रुपये दे दिए हैं और लेते समय टिकट बाबू ने भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब बाद में उन्हें ध्यान आया तो वह लेखक को उसके 90 रुपये लौटाने के लिए खोज रहे थे और जब वो उसे मिल गए दूसरे डिब्बे में तो उन्होंने आकर उन्हें 90 रुपये लौटा दिए। इससे उनकी ईमानदारी का पता चलता है टिकट बाबू की।
यानी कि अभी भी दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो ईमानदार हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको इस चैप्टर को, इस निबंध को जो मैंने समझाया यहाँ तक अच्छी तरह से पढ़ना है और इस पिक्चर को आपको अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर बनाना है और रंग भरने हैं।